देखा करना चाहता हूँ कि ये जितना भी डायनासोर की टट्टी। हार्ड ड्राइव को लगाएंगे, फिर जो सॉरी यहाँ पे हम ग्राफिक्स कार्ड को लगाएंगे, हार्ड ड्राइव जो है वो वहाँ पे हार्ड ड्राइव लगा होता है। सो गाइस, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मदरबोर्ड के चिपसेट के बारे में। हमारे मदरबोर्ड के अंदर हम काफी सारे एक्सटर्नल कंपोनेंट्स यूज करते हैं, जैसे कि ग्राफिक कार्ड है, प्रोसेसर है, रैम है, ये सब तो हम यूज करते हैं। लेकिन मदरबोर्ड के अंदर एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं चिपसेट ऑफ द मदरबोर्ड, जो कि बेसिकली एक प्रोसेसर है। हम पूरे मदरबोर्ड के अंदर जो भी प्रोसेस करते हैं, फॉर एग्जांपल डेटा ट्रांसफर हो गया, ब्राउजिंग हो गया, कुछ भी हुआ, वो सभी प्रोसेस इस चिपसेट के थ्रू होके जाते हैं। बंधु लोग, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो चिपसेट होता है वो एग्जैक्टली मदरबोर्ड में कहाँ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एंशियंट डायनासोर के जमाने का मदरबोर्ड है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये मदरबोर्ड है पूरा का पूरा। यहाँ पे सीपीयू है, यहाँ पे रैम है, और यहाँ पे जो है हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड है वो लगता है। और यहाँ पे बीच में जो आप ये पोर्शन देख रहे हो, ये होता है हमारा चिपसेट। ये ऊपर जो है ये इसका हीट सिंक लगा हुआ है, और इसके नीचे होता है हमारा चिपसेट। ये जो हीट सिंक है वो लगाया क्योंकि जो चिपसेट है वो काफी प्रोसेसिंग वगैरह करता है, ताकि उसको ठंडा रखा जा सके। इसलिए अब आगे बढ़े तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। मान लो कि जो हमारा यहाँ पे सीपीयू है, यहाँ पे रैम है, यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड अटैच होता है, और यहाँ पे जो सादा पोर्ट है उसके थ्रू एक हार्ड ड्राइव कनेक्ट होता है। अब जब भी मान लो सीपीयू को कुछ डेटा चाहिए हार्ड ड्राइव से, तो सबसे पहले हार्ड ड्राइव में से डेटा यहाँ पे पहुंचेगा, उसके बाद ही चीजें सीपीयू की तरफ पहुंचेंगी। मतलब ऐसा नहीं होता कि डेटा कहीं से भी थ्रू होकर चला जाता है, ऐसा नहीं होता। ये स्पेसिफिकली पहले डेटा यहाँ जाएगा, उसके बाद ही डेटा यहाँ जाएगा। अब उसके बाद मान लो कि जो सीपीयू है उसको और कुछ डेटा चाहिए जो ग्राफिक्स कार्ड है उससे, तो सबसे पहले सीपीयू जो है कमांड देगा ग्राफिक्स कार्ड को डेटा चाहिए, तो डेटा यहाँ पे आएगा सबसे पहले, और यहाँ से यहाँ जाएगा, या तो यहाँ से यहाँ, उसके बाद यहाँ जाएगा। तो ये जो है बीच में डेटा यहाँ पे रुकता है, प्रोसेस होता है, फिर आगे जाता है। ये एक काइंड ऑफ जंक्शन है। जितना भी डेटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होता है, जैसे कि रैम है, रैम अगर जैसे कि सीपीयू बोले कि मुझे कुछ डेटा चाहिए, वो भी रैम से डेटा पहले यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे, ऐसी चीजें घूमती हैं यहाँ पे। तो जितना भी डेटा है वो यहाँ पे आके रुकता है, एक तरह का जंक्शन है, जैसे कि रेलवे स्टेशन में होता है जंक्शन। जितनी भी ट्रेन है वो एक बड़े स्टेशन में रुकती है, उसके बाद वहां से अलग अलग डायरेक्शन में जाती है। तो ये भी डेटा का जंक्शन है। तो दोस्तों, अब तक तो मैंने चिपसेट का जितना भी फंक्शन वगैरह था वो मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं हम लोग ओल्ड वर्सेस न्यू पे, कैसा हिसाब किताब है। तो यहाँ पे मेरे पास एक बिग बैंग के टाइम का एक मदरबोर्ड है, मतलब कि एंशिएंट से भी एंशिएंट मदरबोर्ड है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे दो चिपसेट्स है, ये एक है और ये दो है। ये जो बड़ा वाला है ना, इसको कहते थे हम नॉर्थ ब्रिज, और ये छोटा वाला है ना, इसको कहते थे हम साउथ ब्रिज। अब ये जो बड़ा वाला है नॉर्थ ब्रिज, ये जितने भी बड़े बड़े कंपोनेंट्स है, जैसे कि हार्ड ड्राइव है, या फिर जो ग्राफिक्स कार्ड है, रैम है, ये जो सीपीयू है, वो उनको हैंडल करता था। मतलब इनका जितना भी डेटा प्रोसेसिंग वाला काम है वो ये संभालता था। और ये जो छोटा वाला है ये संभालता था जैसे कि छोटे मोटे, जैसे कि अगर कोई पिन ऐड है, पेन ड्राइव ऐड है, जैसे कि छोटी मोटी चीजें, छोटे मोटे डेटा लेके यहाँ से ट्रांसफर करना रहता है, वो ये संभालता था। बट अभी ऐसा नहीं होता। अभी जो आप नए मदरबोर्ड परचेज करोगे उसमें जो ये वाला सेक्शन है वो नहीं होता। ये वाला सेक्शन इसमें इंटीग्रेट हो चुका है। जितना भी काम है, जितने भी छोटे मोटे काम है या फिर बड़े बड़े काम है, वो सब एक ही चिपसेट के अंदर हो जाते हैं, जिसको हम नॉट रिलेट नहीं, अभी सिर्फ चिपसेट ही कहते हैं। तो ये था ओल्ड वर्सेस न्यू। दोस्तों, अगर आप मार्केट में मदरबोर्ड वगैरह परचेस करने निकलोगे तो आपको वेराइटीज ऑफ मदरबोर्ड मिलेंगे। कोई मदरबोर्ड होगा 5,000 का, कोई होगा 50,000 का, कोई होगा 80 या फिर 90,000 का। ये इतने सारे वेराइटीज आपको मिल जाएंगे। तो ये इतने सारे वेराइटीज है क्यों? ये है चिपसेट की वजह से। जितना अलग अलग आपका चिपसेट होगा उसी के हिसाब से आपके मदरबोर्ड का जो प्राइस है वो डिसाइड होगा। अब मेनली मार्केट में दो कंपनीज है जो कि चिपसेट्स को डिजाइन करती है और आगे मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस करती है, इंटेल और एएमडी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंटेल के Z वाले वर्जन से। तो दोस्तों, जो Z, जहां पर भी इंटेल के चिपसेट में Z लिखा होगा, इसका मतलब ये है कि ये जो चिपसेट है ये मेनली हाई एंड पर्पसेस के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे कि हाई एंड लेवल पे वीडियो एडिटिंग, मतलब हाई फ्रेम पर सेकंड में आपको वीडियो एडिटिंग करना हो या फिर गेमिंग वगैरह करना हो, तो उसके लिए ये जो Z है इसको यूज किया गया है। फिर उसके बाद आता है H और B।
ये जो एच और बी होते हैं ये मेनली मिड सेगमेंट के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि ऑफिस के लिए काम करना, प्रेजेंटेशन बनाना, स्कूल वगैरह के लिए कुछ प्रोजेक्ट है, कोडिंग करना हो उसके लिए, ये सब के लिए ये एच और बी को यूज किया जाता है इंटेल के। फिर उसके बाद आता है क्यू। क्यू में कैसा होता है कि जितनी भी मतलब सिक्योरिटी वाली जो चीजें होती है जिसमें सिक्योरिटी लेवल बहुत ही हाई और टाइट चाहिए होता है, उनमें ये क्यू चिपसेट को यूज किया जाता है। तो ये था इंटेल। अब आता है एएमडी पे। एएमडी में मेनली 3 तरह के चिपसेट्स होते हैं, एक ए, बी और एक्स। जो ए वाला होता है वो एकदम लो सेगमेंट के लिए काम आता है, जैसे कि एकदम मतलब कोई अगर छोटे बच्चे को आपको पीसी देना हो तो उनके लिए, जैसे कि उनको नोटपैड चलाना है, पेंट वगैरह करना है, छोटी मोटी ब्राउजिंग वगैरह करनी है, तो उनके लिए ये जो एज वाला चिपसेट है वो आराम से काम कर जाएगा। फिर उसके बाद आता है उसके ऊपर का बी। तो बी में कैसा है कि मिड लेवल की चीज है, जैसे कि एंट्री लेवल गेमिंग करनी हो, एंट्री लेवल वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी हो, मतलब शुरुआत के लिए, जैसे हाई एंड वगैरह कुछ नहीं, लेकिन शुरुआत के लिए करना हो तो उसमें जो बी वाला चिपसेट एएमडी का वो अच्छे से काम कर जाएगा। फिर आता है जो एक्सपेंसिव वाला एक्स वाला वर्जन एएमडी का। ये मेनली जितने भी हाई एंड पर्पसेस है, एकदम मतलब हाई एंड वीडियो एडिटिंग, हाई एफपीएस में गेमिंग वगैरह करना, उन सब के लिए ये एक्स को यूज किया जाएगा। तो ये जितने भी थे ये वर्जन्स थे चिपसेट्स के। आपका जो वर्क पर्पस है उसी के हिसाब से आप ध्यान रखना, उसी के हिसाब से आप चिपसेट को परचेस करना। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे गेमिंग वगैरह करना है अच्छे लेवल पे और ये वीडियो एडिटिंग वगैरह करना है, अगर आपने ए वर्जन या फिर इंटेल का एच या फिर बी वर्जन वाला चिपसेट ले लिया तो आपको मदरबोर्ड के हिसाब से दिक्कत आ सकती है, चीजें थोड़ी बॉटलनेक हो सकती है। तो ध्यान रखना, जितना पर्पसेस होगा उसी हिसाब से आपको ए या फिर बी या फिर एच क्यू या फिर जिस हिसाब से आपको चिपसेट है वही कुछ जज करना है। एंड एक्शन। सो गाइस, कुछ ऐसी है हमारी जिंदगी, ऐसे ही जख्म हमको देती है हमारी जिंदगी। सो गाइस, आई होप आपको हमने सभी चीजें अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी है मदरबोर्ड के बारे में। कुछ भी इश्यू हो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट कर सकते हो। साइनिंग ऑफ विपुल, इट्स कंप्यूटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप ब्लॉपर्स का मजा उठाइए। तो यहाँ पे जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हो, ये है हमारा साउथ गेट, जो कि छोटे मोटे जितने भी काम होते हैं वो ये करता है। ये है हमारा साउथ गेट। नहीं, और ये बड़े टास्क परफॉर्म करता है, ये वाला ये छोटे टास्क परफॉर्म करता है। देखो मेरी बात सुनो, ये वाला जो है वो सीपीयू के साथ मतलब यहाँ पे जो सीपीयू रहता है, यहाँ पे इधर देखो ऑलरेडी लगा हुआ है, ये सस्ता है, रैम के साथ ये इंटेल का है, यहाँ पे जाता है इधर ऐसे। नहीं, ये जो ग्राफिक कार्ड है ना, ग्राफिक कार्ड वो डेटा है वो मेन यहाँ पे आके रुकता है। ग्राफिक कार्ड से जो जाता है ना वो मेन काम करता है। ये जैसे कि यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड आता है, बराबर ग्राफिक्स कार्ड में जो भी डेटा चाहिए होता है एग्जैक्टली कहाँ होता है। तो ये हमारे पास एक एंशिएंट मदरबोर्ड है डायनासोर के जमाने का। तो मैं आपको देखा देना चाहता हूँ कि ये जितना भी डायनासोर की टट्टी। हाँ ठीक है। अब मान लो यहाँ पे है सीपीयू, मतलब मान लो कि यहाँ पे सीपीयू है, फिर यहाँ पे रैम है, फिर यहाँ पे हम हार्ड ड्राइव को लगाएंगे, फिर सॉरी यहाँ पे हम ग्राफिक्स कार्ड को लगाएंगे। हार्ड ड्राइव जो है वो हार्ड ड्राइव लगा उधर साटा की